नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ की डॉक्टर हूँ और आज हम बात करेंगे एचएसजी टेस्ट के बारे में। हमने इससे पहले भी अपने चैनल पे एक एचएसजी के ऊपर वीडियो डाली थी, जिसको आप लोगों ने बहुत लाइक किया, बहुत शेयर किया, बहुत प्यार दिया। थैंक यू सो मच। पर उसके कमेंट सेक्शन में एचएसजी को लेके और भी बहुत सारे डाउट्स थे लोगों के, जिसको हम आज क्लियर करेंगे। सबसे पहला लोगों का क्वेश्चन था कि आप मैम एचएसजी के बेनिफिट्स को थोड़ा और इलैबोरेट करके हमें समझाइए। नाउ एचएसजी का मतलब है हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी। ये एक टेस्ट है जिससे हमें ट्यूब्स की जानकारी होती है कि ट्यूब्स किस तरह से काम कर रही हैं। ट्यूब्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, फेलोपियन ट्यूब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। अगर हम इनफर्टिलिटी की इवैल्यूएशन करें, इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशन करें कि क्यों ये पर्टिकुलर कपल प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, उसमें एचएसजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैकबोन इन्वेस्टिगेशन मानी जाती है। हम सबसे पहले नहीं कराते इसको, बट एटलीस्ट कोई कपल अगर प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, 3 से 6 महीने ट्राई करते हुए हो गए और फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, तो हम ट्यूब का टेस्ट जरूर कराते हैं। तो अगर आप ऐसे कपल हैं जिनकी शादी को 1 साल या 2 साल हो गया और उन्होंने अभी ट्राई करना स्टार्ट ही किया है, तो अपने किसी भी फर्टिलिटी डॉक्टर को मिलके आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपको ट्यूबल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। बट हम इसको बैकबोन इन्वेस्टिगेशन मानते हैं, क्योंकि इसके बिना हमें कंप्लीट पिक्चर के बारे में पता नहीं चलता कि ये कपल क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो रहा। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एचएसजी, और इसका बेनिफिट भी यही है, ये हमें ये बताता है इन्वेस्टिगेशन में, ये सबसे पहले हमें ये बताता है कि क्यों ये पर्टिकुलर कपल प्रेग्नेंट नहीं हो रहा। कहीं ट्यूब्स बंद तो नहीं है, ट्यूबल ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो ट्यूब का ब्लॉकेज कहाँ से है, किस एंड ऑफ द ट्यूब से वो ब्लॉक है, मतलब कॉर्नुअल एंड ब्लॉक है या इस्थमिक एंड ब्लॉक है या फिम्ब्रियल एंड ब्लॉक है। मींस ट्यूब की शुरुआत में ब्लॉकेज है, सेंटर में ब्लॉकेज है या एंड में ब्लॉकेज है। तो ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से डिसाइड किया जाता है। और इसका एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि जैसे हमने कई बार देखा है, अगर आपने एचएसजी करवाई है और अगले 1-2 महीने में कई बार चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कोई सेंटर में ब्लॉकेज है या कॉर्नुअल ब्लॉकेज है और वो बहुत ही लाइट ब्लॉकेज है, फिम्ब्रियल या मतलब फ्लिम्जी एडिशन से ब्लॉकेज है, तो अगर हम डाई टेस्ट करते हैं, प्रेशर से फ्लूइड डालते हैं, तो कई बारी ट्यूब्स जो हैं वो ओपन भी हो जाती हैं। पर ये कंफर्मेटरी नहीं होता, बट ये भी एक बेनिफिट के रूप में ही एचएसजी के पाया जाता है। सो अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में। बहुत लोग परेशान रहते हैं एचएसजी से, डरते रहते हैं और बहुत देर देर तक अवॉइड करते रहते हैं। रादर कई बार एचएसजी टेस्ट ना करवाना पड़े तो आईवीएफ भी करवा लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। एचएसजी एक बहुत ही सिंपल इन्वेस्टिगेशन है और इसके बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगर हम रिस्क की बात करें तो सबसे पहले रिस्क तो कोई नहीं होता, बट डिस्कम्फर्ट ज़रूर होता है। जैसे अगर किसी फीमेल में एचएसजी आज मॉर्निंग में करवाई है, तो जब तक एचएसजी कंप्लीट होती है तो लोअर एब्डोमेन में कुछ कुछ लेवल का डिस्कम्फर्ट रहता है, पेन रहता है। आपको उस दिन डेफिनेटली छुट्टी लेनी पड़ती है, अगले दिन ही आप अपने काम पे जा सकते हैं, या कई बार कुछ लोग नेक्स्ट डे भी छुट्टी ले लेते हैं, बिकॉज कॉन्स्टेंट लेवल का पेन जो है वो लोअर एब्डोमेन में बना रहता है। सेकेंड रिस्क जो देखा गया एचएसजी के साथ है वो है एलर्जिक रिएक्शन। जो हम डाई यूट्रस के अंदर डालते हैं, कई बारी उससे लोगों को एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, पर बहुत अनकॉमन रिएक्शन है। तो इससे डर के ये नहीं कहना चाहिए कि हम एचएसजी नहीं करवाएंगे, लेकिन हाँ, टेस्ट करने से पहले एक डाई का टेस्ट किया जाता है, एलर्जी टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है। थर्ड जो रिस्क एचएसजी के साथ अटैच्ड होता है वो है इन्फेक्शन। किसी किसी पेशेंट में अगर आपने अच्छे सेंटर से साफ सुथरे तरीके से एचएसजी नहीं करवाया है, तो कई बारी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। बस ये डाई है, एक्सटर्नल चीज़ आपकी बॉडी में जा रही है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन जो है लोअर एब्डोमेन में फैल सकती है। सो ये थे सारे रिस्क फैक्टर्स जो कि एचएसजी से रिलेटेड हैं। बहुत क्रिटिकल रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, सो इनको आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं और अपना एचएसजी टेस्ट के लिए डिसीजन बना सकते हैं।